हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज द Van't Hoff factor for a dilute aqueous solution of the strong electrolyte barium hydroxide is. So let's have a look on the key concept that we have to use in this question. तो जो की कंसेप्ट हमारा यूज होगा इस क्वेश्चन में वो यूज होगा Van't Hoff फैक्टर. सो Van't Hoff फैक्टर को जो मेजरली जो बात करते हैं वो होता है हमारे पास एक रेशो होता है हमारे पास एबनॉर्मल मोलर मास का मोलर मास से. बट जो फॉर्मूला है हमारे पास वो हमारे पास होता है 1 + n-1 इंटू एल्फा के इक्वल, वेयर एल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. यहाँ पर जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है वो है बेरियम हाइड्रोक्साइड. अब इसको जब हम ब्रेक डाउन करना चाहेंगे तो ये किस तरीके से ब्रेक डाउन होगा. इट विल बी ब्रोकन डाउन इनटू Ba2 पॉजिटिव प्लस 2OH माइनस. सो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल कितने थे यहाँ पे एक था. अब यहाँ पे कितने हो गए यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं. एक ये है, दो ये है. तो n क्या बताता है. n ये जो n है हमारे पास ये नंबर ऑफ पार्टिकल बताता है. तो n की वैल्यू आ जाएगी 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3. एल्फा क्या होता है हमारे पास. ये एल्फा होता है हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. और यहाँ में क्या दे रखा है. यहाँ पर हमें दे रखा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. तो यहाँ हमारे पास क्या है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. सो इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब ये पूरी तरीके से डिसोशिएट हो जाएगा. मतलब जो अगर मेरे पास यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल बेरियम हाइड्रोक्साइड के है ना तो 100 के 100 ब्रेक डाउन हो जाएंगे 100 बेरियम और 200 हाइड्रोक्साइड आयन में. ये है इसका मतलब. तो 100% आयनाइजेशन हो गई. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है एल्फा की जो वैल्यू है मेरी या तो उसको कह लीजिए 100% या फिर कह लीजिए 1. ये मेरा मतलब है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा. सो लेट्स पुट द वैल्यू टू कैलकुलेट आई. आई इज इक्वल टू 1 + 1 तो एज इट इज रहेगा. 1 की कोई वैल्यू और पुट नहीं करनी. n-1 n की वैल्यू क्या निकाली थी 3-1 इंटू एल्फा इज 1. तो यहाँ पे देखेंगे 1 + 3-1 इज 2, 2 इंटू 1 इज 2 तो ये आ जाएगा 3. सो हमारे पास Van't Hoff फैक्टर की जो वैल्यू है वो आ रही है 3. सो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.